हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पर आ चुके हैं, जो कि 100 क्वेश्चन पीवाई की सीरीज़ में चला रहा था। उस सीरीज़ में 46 पर आ चुके हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 46 क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन उसका जो प्लेलिस्ट बनाया उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है, जाकर देखें, फ़ायदा उठाएँ। आपको बहुत फ़ायदा होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, अब तक अगर आप नहीं पढ़े हैं तब भी आपको बहुत अच्छे मार्क मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पीवाई की क्वेश्चन है और जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इफ़ एन ए पी इफ़ इन एन ए पी इफ़ S5 + S7, देखो लिखा है क्या, S5 और S7 इज इक्वल टू 167 दिया हुआ। ठीक है, S10 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अभी मैं आगे यहाँ लिखूंगा। S10 इक्वल टू 235 दिया। देन फाइंड द AP वेयर SN डिनोट्स, मतलब फाइंड द AP हमको पता करना। AP का मतलब होता है क्या, A1 A2 A3 हमको टर्म पता करना है। ठीक है, जो AP होता है। ठीक है, और AP की जो A1 A2 में से A1 घटाते तो उसको D बोलते हैं। A3 में से A2 घटाते तो OBD, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो कि दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम A निकाल लें, हमको क्या फाइंड करना है, अगर हम A निकाल लेते हैं और D निकाल लेते हैं तो हम सारा AP को फाइंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पहला टर्म तो हमारा A होता है, A1, जिसको हम लोग A कहते हैं, और दूसरा A2 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, A + D बोलते हैं। ठीक है, A + D बोलते हैं। और अगर A3 को हमको निकालना हो तो A प्लस क्या बोलेंगे, 2D बोलेंगे। इस तरीके से हम लोग सारे टर्म को निकाल ले जाएंगे। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं SN क्या होता है। SN मतलब सम ऑफ एन टर्म। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 + 2 और +3, अगर इसको हम लोग को पूरा ऐड करना है तो कितना होगा, 6 हो गया। तो 6 ये जो हुआ, अगर बड़े बड़े नंबर हमको जोड़ना है तो उसके लिए फार्मूला होता है SN = जिसको हम लोग सम ऑफ एन टर्म बोलते हैं। n/2 ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में 2a + n-1d। n हमारा वही नंबर ऑफ टर्म है, a हमारा फर्स्ट टर्म है, d हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं। हमारे पास ये पहले इसका इक्वेशन बना लेते हैं। S5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए S5 को लिख सकते हैं 5/2, फिर 2 × a प्लस 5 n, मतलब 5 मतलब n, तो n-1d मतलब 4d ये हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे प्लस लिखते हैं। S7 है तो S7 को क्या लिखेंगे, 7/2, इसको क्या लिखेंगे, 2a + 6d इज इक्वल टू 167। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इधर लिख दिया, अब इसको अच्छे से लिखता हूँ, यहाँ से मैं बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे 5/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमको। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, 10a/2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 20d/2 हो जाएगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा, 14a/2 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या, 7×42 प्लस 42d/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 167 आ गया। ठीक है, तो अब आगे हम लोग चलते हैं। इसका हम लोग देखिए, हम लोग करना क्या, हम लोग को करना ये है कि इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ सारे से हमको एलसीएम मिल जाएगा। क्या एलसीएम मिलेगा, 2 एलसीएम मिलेगा। तो 2 एलसीएम लेके उधर जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 167 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 334 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 334 हम लिख सकते हैं। देखिए 10a बचा तो लिखेंगे क्या, 10a + 14a + 20d + 42d। इसका मतलब हमारे पास एक इक्वेशन बना, क्या बना, 10a + कितना हो जाएगा, 24a, कितना हो जाएगा, 24a, 20 + 42d क्या हो जाएगा, 20 + कितना हो जाएगा, 22 कितना हो जाएगा, 2 और ये 62d इज इक्वल टू 334 हो गया। हमारा ये पहला इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, पहला इक्वेशन हमारा ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको स्टेप वाइज लिखना है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास दिया था S10, देखिए यहाँ पे दिया था S10 = 235 दिया होता है। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 235 वाले को बना लेते हैं। तो आइए लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, S10 को लिखते हैं। ठीक है, S10 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10/2, फिर उसके बाद यहाँ पे 2a + n-1d, मतलब यहाँ पे 10 है तो 9d हो जाएगा। 9d इज इक्वल टू 235। तो यहाँ से हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा आगे लिख दे रहा हूँ। ये कट जाएगा 5, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10a + 15 45d इज इक्वल टू 235 हमारे पास आ गया। कितना आ गया, 235 आ गया। इस तरीके से हमारे पास ये हो गया। या एक काम और कर सकते थे, इसको देखिए ये भी तरीका है, या तो इस 5 से ले जाके यहाँ डिवाइड कर देते। ठीक है, तो इस 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं, देखिए इसको काटते हैं तो 5 चौक के 20, 5 7 35, तो हमारे पास ये इक्वेशन भी हो सकता है, 2a + 9d इज इक्वल टू 43।
7। एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि हमारे पास ये भी होता है, ये भी आप दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने देखा कि एक कट रहा था तो मैंने यहाँ पे बना दिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट ऑलरेडी माना हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन 2 में यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24, यहाँ पे 2 है, तो क्या करते हैं हम 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी ना कटेगा, कोई ना कोई आपको काटना पड़ेगा, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 12 इन इक्वेशन सेकेंड। जब इक्वेशन सेकेंड में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा ये देखते हैं। मिलेगा क्या हमको, 12 दूनी के 24A हो जाएगा, प्लस 12 नवा 108 हो जाएगा, तो 12 नवा 108D इक्वल टू 47 में करेंगे तो 12 सत्ते 84 को 4 हासिल लगा 8, 12 तेईस 12 चौक 48, 48 में अगर जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा, 8 जोड़ देंगे तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर इसको हमने थर्ड मान लिया। अब सॉल्विंग, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 वी गेट, जब हम लोग तो सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वी गेट पाएंगे, वी गेट, देखिए हम यहीं से डायरेक्ट करते ये और ये कट जाएगा, ठीक है। अब लिख दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए 24A प्लस 24A 108 लिख लीजिए ऊपर, 108D इज इक्वल टू 564, यहाँ पे 24A प्लस 62D इज इक्वल टू 334 हो गया। अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, देखिए हमने माइनस कर देते हैं, मतलब सॉल्व मतलब माइनस ही, यहाँ कट गया, ये माइनस होकर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू हम लोग लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा 8 6 46D आ जाएगा, 46D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 230 हो जाएगा। तो D की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी निकाली, इधर जाके 46 4 4 पचे 20, 4 पचे 20 हो गया, मतलब 5 बार में जाएगा, ठीक है। कितनी बार में, डी की वैल्यू हमने 5 निकाल ली। अब जब डी की वैल्यू हमने 5 निकाली तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है, किसी इक्वेशन में पुट, जैसे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 में जब हम लोग पुट करेंगे, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन, अरे थोड़ा सा देखिए नीचे चला गया, इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट कर देते, जब 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, मैं लिख दे रहा हूँ, हमारे पास मिलेगा 2A प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 47। तो हमारे अब क्या हो जाएगा, ये देखिए 9 पचे 45 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। समझ में आ रहा है कैसे, 9 पचे 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 47 में से 45 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का इधर ले जाके भाग करेंगे तो सॉरी ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अब बताइए ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई, और डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हमारे पास टर्म क्या होता है, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है और A4 होता है, हम लोग निकाल लेते हैं। A1 हमारे पास 1 ही रहेगा, A2 कितना होता है, A प्लस डी होता है, जिसको हम लोग निकालते हैं 1 प्लस डी मतलब 5। उसी प्रकार से A3 कितना, A प्लस 2D होता है, तो 1 प्लस 2 इंटू डी मतलब 5। उसके बाद क्या होगा, A प्लस 3D सो ऑन ऐसे चला जाएगा, ठीक है, 3D, तो 1 प्लस 3 इंटू 5, तो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से क्या मिला, 6 मिला, यहाँ से हमारे पास 11 मिला, यहाँ से कितना मिला, 16 मिला। तो आप समझ गए कि हमारे पास AP जो सीरीज़ थी वो कितनी क्या मिली। देन लिखेंगे यहाँ पे, देन AP इज़ 1 6 11 16 डॉट 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 डॉट, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप एकदम नॉर्मल तरीके से करेंगे तो आपको फुल मार्क्स ये 3 या 4 नंबर पूछा जाता है, 3 नंबर में या 4 नंबर में। क्लास 10th के PYQ सीरीज है ये, और PYQ क्वेश्चन का था, इसीलिए मैंने इसको कराना जरूरी समझा और ये करा दिया। इसको आप अच्छे से एक बार देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, मतलब एग्जाम में पक्का है कि आता है। इसको आप देखिए, एकदम समझिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक भी करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करिए, अपने क्लासमेट को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच।